अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ईद शुजा, ईद गदीर सानी, ईद बरात, इस ईद को बरादरानी अहले तशरीफ बड़ी खुशी से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि 9 रबीउल अव्वल के दिन कुछ दुश्मनान अहले बैत का खात्मा हुआ था, जो कि ये काम हजरत मुख्तार सकफी ने सर अंजाम दिया था। ईद शुजा की मुकम्मल तफसील जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। ईद शुजा क्या है? इस ईद को कुतुब मसालिक में 80 से ज्यादा नामों से मुज़य्यन किया गया है। ये ईद दरअसल अयाम अज़ा के खात्मे के ऐलान के तौर पे मनाई जाती है, क्योंकि 9 ज़िलहज यानी जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की कूफा में शहादत के रोज से अयाम अज़ा शुरू होते हैं और 9 रबीउल अव्वल को इनका इख्तिताम होता है। इसकी वजह यह है कि आखिरी ताज़ियती मजलिस 8 रबीउल अव्वल को होती है, क्योंकि ये दिन हमारे 11वें इमाम पाक यानी मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ शहादत है। इसलिए अक्सर मकामात पर इस दिन मजालिस होते हैं, मातमदारियां होती हैं, इनका मुकद्दस ताबूत बरामद किया जाता है, जंजीर जनी और कुमा जनी भी होती है। फिर 9 रबीउल अव्वल की शब को हमारे जमाने के इमाम यानी इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ की दस्तार बंदी की शब होती है, क्योंकि इस दिन मनसब इमामत उन्हें मुंतकिल हुआ था। दोस्तों, यहाँ एक और गलत फहमी का अजाला भी करता जाऊं, क्योंकि यहाँ बरादरान अहले सुन्नत की एक गलत फहमी को रफा करना भी जरूरी है कि आम तौर पर सवाद आजम में यह तस्वर पाया जाता है कि शिया इस दिन खलीफा सानी हजरत उमर बिन खिताब की मौत का जश्न मनाते हैं। हकीकत यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम की सारी तारीखें उठाकर देख लें कि हजरत उमर बिन खिताब का इंतकाल 9 रबीउल अव्वल को हुआ ही नहीं है। इसलिए बरादरान अहले सुन्नत को इस दिन की ईद के बारे में किसी शक व शुबा में मुब्तला नहीं होना चाहिए। 9 रबीउल अव्वल की एक खसूसियत यह भी है कि इस दिन उमर इब्न साद मलून, जो करबला में यजीदी फौज का सिपा सालार था, वो जनाब मुख्तार सकफी अलैहिस्सलाम के हाथों वासिल जहन्नम हुआ था। 9 रबीउल अव्वल के दिन सोग के इख्तिताम का ऐलान होता है। आज तो ये रिवायात दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक सादात व मोमिनीन के घरों की यही रिवायत थी कि 9 ज़िलहज को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम में जो स्याह लिबास पहने जाते थे, वो फिर इस दिन तब्दील किए जाते थे। यानी ये 3 माह अयाम अज़ा थे और मोमिनीन इन दिनों में सिर्फ स्याह लिबास पहनते थे। इन तमाम दिनों में इनके घरों में कोई खुशी नहीं होती थी। और इसी तरह फिर 3 माह के बाद यानी 9 रबीउल अव्वल को इस सोग का इख्तिताम किया जाता था। बाज़ मकामात पर बुजुर्ग सादात उज़ाम की दस्तार बंदी भी की जाती थी, यानी इस दिन उन्हें काली की जगह रंगीन दस्तार पहनाकर सोग के इख्तिताम का ऐलान किया जाता था। इस दिन को सोग उतारी का दिन भी कहा जाता है। सराइकी में इसे सोलहावी कहा जाता है और इस दिन की मुनासबत से कसीदे वगैरह भी पढ़े जाते हैं और खसूसी नियाज का एहतमाम भी किया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये रिवायात हर जगह पे दम तोड़ गई हैं, बल्कि आज भी दुनिया भर में सादात व मोमिनीन के घरों में ये रिवायात जिंदा हैं।